हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स के किस तरह के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। कि देखिए बेसिकली हम लोग ना मेन वर्ब पढ़ रहे हैं। मेन वर्ब में जितने तरह के वर्ब्स होते हैं ना उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ तरह के वोकेबलरीज जो वर्ब्स होते हैं ना वो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, आप उसको देखेंगे तो कि वो ट्रांजेटिव है, इंट्रांजेटिव है, लिंकिंग है, फिजिकल से है, मूवमेंट से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है, मेंटल से रिलेटेड है। सारा मैंने डिस्कस किया अच्छे से। आज हम लोग चलिए देखेंगे, मॉडल वाला भी किया हुआ है, ठीक है, स्टैटिक वाला भी किया हुआ। अगर आप देखिएगा तो सारा नुएंस आपको पता चल जाएगा। ये आपको सिर्फ ये नहीं जानना कि हाँ भाई ये वाला मेन वर्ब है, बस इतना जानना। जैसे सेंटेंस में होता है ना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया या फिर मेन वर्ब हो गया, वो सब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आता है, फिर वैसे आप जानते हो कि भाई ये मेन वर्ब है। लेकिन अब वैसे नहीं जानना भाई, जब आप सीख रहे हो, क्या पता आपको एग्ज़ाम में अपीयर करना हो, एग्ज़ाम देना हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ आइडिया होना चाहिए ना। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख रहे हैं, स्पोकन सीखना उसके में भी काम आएगा। थोड़ा डेप्थ नॉलेज रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। बोलते हैं ना, थोड़ा सा नॉलेज क्या होता है, जहरीला, खतरनाक होता है। तो वही है। देखिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। अब लास्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसमें कितने तरह के हैं पहले वो बता दें। देखिए इंट्रांजेटिव आ जाएगा, ट्रांजेटिव आ जाएगा, सेपरेबल आ जाएगा, इनसेपरेबल आ जाएगा। दो और है, कल मैं बता दूंगा, अभी जगह है नहीं तो कहाँ से लिखते हैं, वही बात है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने पढ़ा हुआ होगा मेरे लास्ट वाले जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, रिलेटेड टू किसके लिए, मेन वर्ब के बाइफर्केशन में, तो उसमें आप देखा होगा मैंने पढ़ाया है इंट्रांजेटिव है, ट्रांजेटिव है। तो अगर आपने उसको पढ़ा रखा होगा तो ये मैं ऐसे छुपा दूं, सिर्फ इसको दिखाऊं इन ट्रांजेटिव, वहीं से पता चल जाए भाई इन ट्रांजेटिव वो फ्रेजल वर्ब बोल रहा है, मतलब कुछ तो लिंक हो रहा है ट्रांजेटिव इन ट्रांजेटिव से, वहीं से समझ जाओ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट समझते हैं टाइप्स में किस कैसे हैं, किस तरह के हैं। बेसिकली फ्रेजल वर्ब जो रहेगा ना, जो कल हम लोग डिस्कस करें वही रहेगा। अब फ्रेजल वर्ब होता क्या, देखिए बता रहा है। फ्रेजल वर्ब बेसिकली एक वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, किसका, एक वर्ब का, एक प्रीपोजिशन या फिर एक एडवर्ब का, ठीक है। अब जब एक वर्ब के साथ या तो एक प्रोपोजिशन या तो एक एडवर्ब जो आके लग जाता है ना मिलके, तो वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा होता है, पहला। अब वो जो लगा तो उसका मीनिंग कंप्लीट चेंज कर देता है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन या वे में उसको बोला जा रहा होता है, उसका मीनिंग ही अलग हो जाता है। अब जैसे ब्रिंग रहता है ना, तो ब्रिंग का तो लाना हम लोग जानते हैं, ब्रिंग का मतलब एक स्पेसिफिक ये है ना, इसका नुआंस पे जाएगा और भी मिलेगा आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। मोटा मोटी हम लोग ब्रिंग का मतलब क्या जानते हैं, लिंक तो इसी से करेंगे, लाने वाले से। लेकिन अब अप लगा दिया, फिर और भी कुछ लगा दिया, तो उसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट चेंज हो जाता है। तो इसको बोला जाता है, ज़्यादातर आप मेमोराइज कर लीजिए, अपने स्पोकन इंग्लिश में काम देगा, रिटर्न में भी काम देगा। आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है, एक यूनिट की तरह फिर काम कर रहा था, ठीक है। नॉर्मल वाला इसका मीनिंग नहीं रहता है। तो चलिए वही हम लोग देख रहे थे, कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, एक प्रीपोजिशन या फिर एक एडवर्ब का एक वर्ब के साथ मिल करके, तो वो बन जाता है क्या, फ्रेजल वर्ब आ जाता है। अब इसमें टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए अभी हम लोग फिर समझेंगे। इन ट्रांजेटिव फ्रेजल वर्ब्स होता है। देखिए ट्रांजेटिव में बेसिकली होता क्या था ना, ट्रांजेटिव वर्ब क्या ऑब्जेक्ट नहीं लेता अपने साथ, वही देखिए इन ट्रांजेटिव फ्रेजल वर्ब्स दीज डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट। अब जो ये फ्रेजल वर्ब्स रहेगा ना इंट्रांजेटिव वाला, वो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा अपने साथ। ये तो हम लोग समझ गए। ये आपका हिंट हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए द पार्टी ब्रोकअप, अब ये सेकंड फॉर्म पे है, ठीक है, ब्रेकअप का ब्रोकअप हो गया, द पार्टी ब्रोकअप। अब ब्रेकअप का मतलब क्या, आपका दिल टूट गया, अभी 14 फरवरी चल रहा, किसी का दिल टूटा होगा ना, या फिर जुड़ा होगा, जो भी, वो वाला ब्रोकअप वाला सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे, मतलब है वही वाला। देखिए कैसे थे, द पार्टी ब्रोकअप, बैठक खत्म हुई, तो वही है ना, खत्म हुई, बैठक खत्म हो गई, ब्रोकअप। अब यहाँ पे देखिए ब्रोकअप का आप डायरेक्ट जैसे निकालते सेंस कि टूट गया, टूटने वाला सेंस, पार्टी टूटा तो नहीं ना, ब्रोकअप खत्म हो गई, तो सेंस इसका आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब लेकिन हम लोग इस पे आते हैं पॉइंट पे कि ये फ्रेजल वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट आया नहीं ना आया, ब्रेकअप। अब सेकंड फॉर्म में ब्रोकअप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये अब क्या है, यहाँ पे आके बन गया ना, अब ये अप लगा प्रीपोजिशन। अब देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट पे जाइएगा, अप पे ये प्रीपोजिशन है या फिर इसका ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ये इसका नुआंस इसको कैसे पता चलेगा। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी माना जाता है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करते जाइएगा ना तब जाके बेटर होता है, उतना डीप में कोई जाता नहीं। लेकिन इसको देखिए, अब कोई प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब, अगर वो रिलेशनशिप बताता है, ज़्यादातर ऐसे रिलेशनशिप है या फिर आपका डायरेक्शन वगैरह, मूवमेंट वगैरह बता, लोकेशन वगैरह बता रहा होता है, वहाँ पे आपका प्रीपोजिशन जाता है, जहाँ पे एक्शन को मॉडिफाई करता है, इंटेंसिटी दिखाता है, डिग्री वगैरह दिखाता है, वहाँ पे एडवर्ब का सेंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द पार्टी ब्रोकअप, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा, ठीक है। अब सी नीड्स टू गेट अप, अब गेटअप, ठीक है, गेटअप भी कैसा बोलते हैं ना,
आपको उठने की ज़रूरत है, तो वही सी नीड्स टू गेट अप, गेट अप के बाद क्या कुछ उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, नहीं लगा। तो ये इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में होता है क्या ना, ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ये हम लोग देख रहे हैं। ये प्रीपोजिशन और एडवर्ब करने वाला दिन आएगा, उस दिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, क्या है कि सब कुछ देखना ही है तो सारा चीज़ कवर करेंगे। अभी हम लोग फ्रेजल वर्ब्स के टाइप्स देख रहे हैं ना, तो इसमें ये देखो इंट्रांजिटिव में क्या ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, ये देख लिया। अब चलिए ट्रांजिटिव, जब भी आपको ऐसा करके आएगा ना, आप समझ जाइएगा इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब से मेल कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिव का उल्टा हो जाता है इंट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। देखिए ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करता है, जैसे दिस टेक एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। जैसे कैसे ट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, या सिर्फ इंट्रांजिटिव वोकेबलरी को हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ भी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। डायरेक्ट ट्रांजिटिव को पढ़ें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। अभी फ्रेजल के बाद साथ में पढ़ रहे हैं इंट्रांजिटिव, तो यहाँ भी वही केस अप्लाई होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं लेगा इंट्रांजिटिव में, और ट्रांजिटिव में अगर फ्रेजल वर्ब्स के साथ पढ़ें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, समझ गए। सी टर्न ऑफ द टीवी, अब टीवी क्या है, हम लोग का एक ऑब्जेक्ट आ गया, देखिए टर्न ऑफ, ये हम लोग का फ्रेजल वर्ब है, सेकेंड फॉर्म पे है। सी टर्न ऑफ द टेलीविज़न का शॉर्ट फॉर्म टीवी, तो टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, उसने टीवी बंद कर दी, ठीक है। आई पुट ऑन ए शर्ट, शर्ट क्या है आपका, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना क्या आ गया, फ्रेजल वर्ब आ गया, पुट ऑन, तो ये सब पुट ऑन हो गया, टर्न ऑफ, ये सब याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पुट ऑन शर्ट, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के तरह वर्क कर, ये एडवर्ब के तरह काम कर रहा है कि एफर्ट लगा रहा हो पहनने में। टर्न ऑफ भी यहाँ पे देखा जाएगा तो क्या है, एफर्ट ही लग रहा है, ठीक है। तो इसके एकदम डीप में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। ये ऑफ कभी आपका प्रीपोजिशन की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे कभी कभी ये किसकी तरह वर्क करेगा, एडवर्ब की तरह वर्क, इसीलिए उतना डीप में कोई नहीं जाता है। एग्जाम वगैरह में भी देखिए कि मीनिंग पूछता है, इसका हिंदी मतलब क्या हो रहा है, वो सब रहता है ज़्यादा। लेकिन हम लोग सब देखेंगे कि नुआंस को निकालें कैसे, और देखिए कोई भी चीज़ मास्टरी हो या जो भी, वो आपके प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आने वाले समय में साथ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आई पुट ऑन ए शर्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट लगेगा, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्या, ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। अब सेपरेबल का यहाँ सेपरेट जो हम लोग बोलते हैं ना, सेपरेट का सेंस ही दे रहा है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब ऐसा होता है कि अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक फ्रेजल वर्ब कैसा होता है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब रहता है, तो उसको हम लोग पार्टिकल के नाम से भी जानते थे ना, कि पार्टिकल होता है क्या, वही प्रीपोजिशन को पॉइंट आउट करता है या फिर एडवर्ब को। तो मतलब एक वर्ब में पार्टिकल लगे जो कि प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब है, उन दोनों के बीच या तो क्या ऑब्जेक्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। देखिए द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल, वही ये बोला कि ये जो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स है ना, इस सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग क्या है कि जब एक फ्रेज रहेगा ना, फ्रेज बेसिकली बनता है किसी एक वर्ब से, एक प्रीपोजिशन या फिर एक मोटा मोटी आप प्रीपोजिशन ही समझो, उसके डीप में जाने की ज़रूरत है ही नहीं अभी, ठीक है, वो प्रीपोजिशन ही होता है। अब उसको मॉडिफाई कर देता है, इसलिए हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन से आप समझो, ठीक है, क्योंकि इन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, आफ्टर हो गया, ये सब क्या प्रीपोजिशन है ना, तो वही समझिए एक वर्ब एक प्रीपोजिशन जो होता है ना, इन दोनों के बीच या तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब आप पे डिपेंड करता है, आप लाओ नहीं लाओ, दोनों वे में दिखाएंगे। देखिए तो वही बोल रहा है सेपरेबल में क्या है, द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, टीवी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, टीवी के बाद क्या था, ये शर्ट ऑब्जेक्ट था, तो वही बोल रहा ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन क्या, दो के बीच, बिटवीन द वर्ब के एंड द पार्टिकल, ठीक है, वर्ब और पार्टिकल के बीच आ जाए, कैसे, अब देखिए हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल है, जगह कम था तो मैंने 1 या 2 लिखा, ठीक है। सी टर्न द टेलीविज़न टीवी ऑफ, अब देखिए ये था ना, देखिए टर्न यहाँ पे क्या है, टर्न ऑफ डायरेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि पहले टर्न लिख दिया फिर टेलीविज़न, ये ऑब्जेक्ट को बीच में डाल दिया, ये ऑफ ये टर्न एक साथ था लेकिन इनके बीच डाल दिया, ऑफ को लास्ट में दिखा दिया। तो इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं, यही बोल रहा सेपरेबल में है कि बीच में लिख दो, सेपरेट भी कर सकते हो आप, सेपरेबल है सेपरेट भी कर सकते हो, इसको पार्टिकल बोलो या प्रीपोजिशन बोलो, ठीक है। और सी टर्न ऑफ द टीवी, सी टर्न ऑफ द टीवी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में भी करके बोला, ये एक साथ में रखा है एक यूनिट में ही, और ऑब्जेक्ट को लास्ट में कर दिया, और यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट बीच में घुसा दिया, ऑफ को लास्ट में कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेबल बोलते हैं। जब भी आप देखिएगा ऐसे जो आ जाएगा ना कि एक फ्रेजल वर्ब रहेगा उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, वो समझ लीजिए सेपरेबल से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, सेपरेबल वाला है। आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हो, क्या पता आने वाले समय में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा हो या फिर आ ही रहा हो अभी भी, ठीक है। इनसेपरेबल इसका अपोजिट हो जाएगा, इनसेपरेबल को सेपरेट कर ही नहीं सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो, कुछ में ज़बरदस्ती करोगे
कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए चेंज नहीं कीजिए, जो है उसके साथ चलिए। कीजिएगा तो फिर आप देख लीजिए कि अगला जो आपका सुन रहा है या पढ़ रहा है आपके बुक को, आपने अगर लिखा है तो अगर वो आपसे रिलेट कर पा रहा है तो ठीक है भैया। अगर उसको पता है कि हाँ ये भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में तो रिलेट करेगा, नहीं तो बोलेगा हटाओ यार ऐसे चीज़ को, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो इनसेपरेबल फ्रेज वर्ब्स क्या होता है, देखिए द ऑब्जेक्ट कांट बी, देखिए ऑब्जेक्ट को कांट बी प्लेस्ड बिटवीन, वही चीज़ है कांट बी प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल, वही यहाँ पे प्लेस कर सकते थे बीच में, यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप अच्छे से। देखिए आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, लुकिंग लुक का बन गया लुकिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूस पे चल रहा है। लुक फॉर के साथ लुकिंग फॉर माई कीज़ ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में नहीं है, वही ये एग्जाम्पल था, जगह नहीं था इसलिए मैंने उसे किया, ठीक है। लेकिन मैं दिखाऊँ गो थ्रू है तो अब इसके बीच में कोई नहीं आ जाएगा ऑब्जेक्ट, आप डायरेक्ट गो थ्रू तब बोलिएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लुक आफ्टर तब जाके ऑब्जेक्ट आएगा, गेट ओवर तब जाके ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में घुसाइएगा घुस जाएगा, कंफर्टेबल आप फील कीजिएगा अपने आप के लिए, मीनिंग चेंज हो जाएगा भाई, कोई दूसरा समझेगा नहीं। तो आप देख लो कैसे चलना है, जो चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। हाँ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ नया खोज करो, अच्छी बात है। तो ये आज के लिए है, 2 बचा हुआ मैं वो भी कवर कर दूंगा। और देखिए मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहेगा ना, मैं सारा एकदम डिटेल में बताऊंगा, मैं सीरीज़ वाइज चलता हूँ, जितना रहता है सब कवर करता हूँ, और जो हिडन रहेगा सब करेंगे, सब डिटेल में पूरा हिम्मत लगा देंगे ताकि सब कुछ समझ में आए, ठीक है। आप देखें और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं।